वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग सब लोग तो जानते ही होंगे कि हमें डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स तो देना ही होगा। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि ऐसे 3 तरीके हैं जिसके थ्रू जो भी डिविडेंड के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो या तो उसको रिफंड करवा सकते हो या फिर उसको सेव कर सकते हो। कैसे? इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट आ जाता है, उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 कि वो उस प्रॉफिट को रिटेन कर ले, जिसके कारण फ्यूचर में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है और उसके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। नंबर सेकेंड ऑप्शन ये होती है कि जो भी प्रॉफिट उसको मिला उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कुछ पोर्शन अपने पास रख ले और कुछ पोर्शन डिविडेंड्स के फॉर्म में शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दे। तो ये है वो सिंपल सा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट हम कैसे स्टॉक स्क्रीनर पर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं और डिविडेंड्स और डिटेल में क्या होते हैं, कैसे हम इनसे बेनिफिट ले सकते हैं, इन दोनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो की हुई है, जिसका लिंक आपको आई टिप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हमें डिविडेंड्स के ऊपर कितना टैक्स पे करना होगा। तो बेसिकली पुराने फाइनेंस एक्ट में ये बताया गया था कि गवर्नमेंट ने कि जब कोई भी कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस करती है तो उसी को ही टैक्स पे करना होगा डिविडेंड्स के ऊपर, जिसे बोला जाता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स, जो कि होता था 15% का। और मान लो किसी शेयर होल्डर के पास एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल डिविडेंड इनकम 10 लाख से ज़्यादा की होती थी, तभी उसको 10% का टैक्स देना होगा, नहीं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने नोटिस किया ऐसा तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देगा, तो इसके कारण फिर उन्होंने कुछ चेंजेस कर दी और 2020 में एक न्यू फाइनेंस एक्ट लाया गया, जिसमें यह बताया गया सबसे पहले जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो डिविडेंड इनकम जो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगी और टोटल इनकम जिसके अंडर आपकी आ जाती है, मान लो सैलरी आ जाती है, आपकी कोई रेंटल इनकम आ जाती है, कोई भी कैपिटल गेन आ जाती है, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन में डिविडेंड इनकम ऐड होगी। उसके बाद टोटल इनकम को ऐड करोगे आप, उसके बाद जिस भी एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट में आप आओगे उस अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स देना होगा। नंबर सेकेंड ये होगा कि जो भी कंपनी से एक पर्टिकुलर कंपनी से एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपकी टोटल डिविडेंड इनकम 5000 से ज़्यादा होती है तो कंपनी आपसे 10% का टीडीएस कट करेगी, जिसे बोलते हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूटिव एट सिक्योरिटी। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो सिर्फ रेजिडेंट के ही होना चाहिए 10% का टीडीएस, फिर बाद में जो नॉन रेजिडेंट मतलब जो एनआरआई हैं उनको 20% का टीडीएस पे करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि हम सब लोग इग्नोर करते हैं कि जब हमें डिविडेंड इनकम किसी भी कंपनी से मिल रही है तो उस कंपनी के पास हमारा पैन कार्ड होना ही चाहिए। यदि इन केस आपका पैन कार्ड नहीं होता तो वो टीडीएस जो 10% का कट रहा था अब वो 20% का भी कट सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम मेन कि हम कैसे जो भी डिविडेंड्स पे टैक्स दे रहे हैं उसको कैसे रिफंड या फिर सेव कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि जब भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो और अपनी टोटल इनकम शो कर रहे हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिसके अंडर आ जाती है आपकी सैलरी इनकम, आपकी कोई रेंटल इनकम या फिर कोई भी कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड इनकम, इन सभी को जोड़ने के बाद यदि आपकी जो टैक्स स्लैब रेट है वो मतलब टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से कम है, तो जो भी टीडीएस कंपनी काट रही थी 10% का वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। यस। नंबर सेकेंड केस ये है कि मान लो कि आप अभी किसी एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट में ही नहीं आ रहे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि यदि आपकी एज 50 से कम है तो 15G फॉर्म, यदि 50 से ज़्यादा है तो 15H फॉर्म क्या कर सकते हो, फिल करके कंपनी से सबमिट कर सकते हो, जिसके कारण कंपनी जो आपका 10% का टीडीएस कट कर रही थी वो नहीं कट करेगी। नंबर 3 क्या कर सकते हो, आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हो जो कि क्या करता है डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर देता है और जिसके कारण आपके 2 टैक्स सेव हो जाएंगे। नंबर 1 एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट में और टोटल इनकम में आप डिविडेंड इनकम शो ही नहीं करोगे क्योंकि डिविडेंड तो आपको रिसीव ही नहीं हुए बैंक अकाउंट में। नंबर सेकेंड जो टीडीएस कट होना था वो भी नहीं कट होगा।
इनफैक्ट वो री इन्वेस्ट हो होकर कंपाउंडिंग की तरह काम करेगा। तो ये है वो 3 केसेस जिसके थ्रू हम जो डिविडेंड्स होते हैं उन पे जो टैक्स लगता है उसको सेव कर सकते हैं या फिर रिफंड करवा सकते हैं। इनफैक्ट कैपिटल गेन के ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना होगा उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो की हुई है, जिसका लिंक भी आपको आई टिप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।